हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा। ओके। आज मंडे को मैंने एक पुट क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी, सो उसकी एडजस्टमेंट बताऊंगा और मैंने आज क्या ट्रेड लिया उसके बारे में आपको मैं डिटेल दूंगा। और एंड में हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं और हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखो। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि मैं शायद से मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम करने के लिए एक पिरामिडिंग कर सकता हूँ। ठीक है। सो मैंने एक लेवल दिया था, ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं एक 25,500 का 400 का एक पुट सेल करूँगा और एक उसका हाफ बाय करूँगा। सो एग्जैक्टली वही जगह पे मैंने एक पोजीशन डिप्लॉय की और जो स्टार्टिंग में मेरा ऐसे लिए था, बाद में जाके ट्रेल होके यहाँ पे हुआ। ठीक है। और एक अगर आप चीज़ देखोगे, मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन ओपन हुआ तो भी मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की। मेरा एक स्ट्रिक था जब भी 25,000 ये लेवल के आसपास 09 के आसपास आएगा तभी जाके मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगा। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सेम लेवल से अपसाइड गया। उसके बाद मार्केट ने, मैंने जैसे पिरामिडिंग किया उसके बाद मार्केट एक वापस नीचे भी आया। ठीक है। सो जहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, पिरामिडिंग करने के बाद मुझे मेरा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। एक्चुअली जब भी फर्स्ट जो ट्रेड मैंने यहाँ पे जो पुट सेल किया था वहाँ पे मुझे 2000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद वापस मैंने यहाँ पे पिरामिडिंग किया, वो पिरामिडिंग का मुझे जो फर्स्ट एंट्री में जो प्रॉफिट था वो सब निकाल के मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे पोजीशन आ गया और वापस जाके मैंने देखा नहीं। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस रिवर्स किया। ठीक है। सो उसके बाद अब मैं अभी आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ। 25,300 का जो पुट है, जो 60 रुपीज़ के प्रीमियम पे मैंने 2 लॉट के सेल किया था, और 25,050 का जो पुट है वो कल की पोजीशन है। और आज मैंने, जैसे मैं बोला, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ मैंने एक एवरेजिंग किया, पिरामिडिंग किया, उसके बाद उस दिन तब जाके मैंने 25,400 का पुट सेल किया, वो भी मुझे एक 60 रुपीज़ के प्रीमियम पे मिला, बहुत अच्छे प्रीमियम पे मिला। उसके बाद 25,200 का मैंने बाई किया, हेजिंग किया। ओके। और ये जो कल की जो पोजीशन थी 24,000 का पुट, जो मैंने 5 लॉट लिए थे 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे। ठीक है। इनकेस अगर मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए था, इसके लिए पोजीशन था जो मैंने 228 के लॉस में निकाल दिया। ओके। सो अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे अभी तो टोटल अभी मुझे 6,600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। और स्टार्टिंग में जब भी मैंने कल के दिन मैंने जहाँ पे 2 लॉट ट्रेड लिया था 25,300 का जो पुट सेल किया था, तभी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 6,000 के आसपास। ठीक है। तभी मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाया था कि अगर हम लोग को डायरेक्शन स्ट्रेटेजी में अगर हम लोग को प्रॉफिट एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो हम लोग को पिरामिडिंग करना पड़ेगा, राइट। सो मैंने पिरामिडिंग किया और ये जो प्रॉफिट है अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं। अगर कल एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट निकल भी सकता है। ठीक है। सो अभी तक प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया, सो अभी तक जो है वो रनिंग ही प्रॉफिट चल रहा है। ओके। सो इसका भी एस एल कहाँ पे हो गया, मेरा एस एल होगा मेरा ये लेवल के आसपास। ठीक है। मतलब जो कल का एस एल है हम लोग वही पकड़ेंगे, 25,410 के आसपास का भी फिलहाल मेरा एस एल होगा। मार्केट अगर साइडवेज भी चाहते हैं तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि क्योंकि अगर आप मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट देखोगे तो अभी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है मेरा, है 12,000 के आसपास। ठीक है। कल कितना था, कल मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था 6,000 के आसपास, और आज जब भी मैंने पिरामिडिंग किया तब जाके मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 12,000, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है। सो मेरा अभी टारगेट रहेगा 10,000 के आसपास। अगर मुझे ये वीक में अगर 10,000 का प्रॉफिट मिलता है तो जाके मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ओके। और इन केस अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मैं कहाँ पे एसएल दूंगा, मैं एसएल दूंगा ये लेवल के आसपास। सो हम लोग देखते हैं कि मुझे, या मैं ये लेवल भी रख सकता हूँ 25,420 के आसपास। ठीक है। सो समझो कल के दिन सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक समझो 25,420 आता है तो मुझे कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं एडजस्टमेंट भी दिखाता हूँ। समझो 25,000, 25,420। ओके। ये हो गया। सुबह कल 10 बजे से लेके 3 बजे तक, समझो कल सुबह 10 बजे मेरा एसएल चला जाता है, फ्लैट ओपन होके अगर 25,420 का लेवल ब्रेक होता है तो मुझे तो भी 3,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। 11 बजे समझो मेरा एसएल जाता है तो मुझे 3,000 का प्रॉफिट होगा। 12 बजे एसएल जाएगा तो 3,200 के आसपास का प्रॉफिट होगा। 1 बजे जाएगा तो 3,300
2 बजे जाएगा तो 3500 के आसपास, ठीक है। और टोटल समझो 3 बजे मार्केट अगर मेरे लेवल पे आता है तब जाके मुझे 3600 के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है। और इन केस समझो 9:15 बजे अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होकर मेरा लेवल ब्रेक करता है तो भी मुझे 2800 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। या फिर वेडनेसडे को समझो मार्केट एक फ्लैट ओपन हो जाएगा ना, तो भी मुझे 25,420 के आसपास भी अगर मार्केट आ जाएगा सुबह 9:15 बजे तो भी मुझे 9000 के आसपास प्रॉफिट मिल ही सकता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है, मार्केट समझो फ्लैट ओपन हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है, या फिर एक बड़ा गैप अप ओपन होगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। मगर समझो गैप डाउन ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मुझे मैं ऑलमोस्ट 3000 के आसपास प्रॉफिट लेके ही जाऊँगा, ओके। और अगर 2 दिन साइडवेज चला जाएगा तो टोटल पूरा का पूरा 12,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर मैं 10,000 में मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अभी फ़िलहाल मैं पिरामिडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार पिरामिडिंग किया हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सो अगर ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैं पिरामिडिंग तो नहीं करूँगा, मगर जो मेरी पोजीशन है वो मैं कंटिन्यू चालू रखूँगा, ठीक है। एक गैप डाउन ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं मेरी पोजीशन है, जो सब पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। और इसके ऊपर मार्केट जब तक है तब तक मैं मेरी पोजीशन है कंटिन्यू रखूँगा। और हम लोग अभी देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है और हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड कर सकते हैं। मेरे लिए मार्केट अभी फ़िलहाल देखो, एक फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे और टारगेट 60 पॉइंट्स के लिए रखेंगे, क्योंकि मार्केट ने एंड में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, राइट। सो इसके लिए मार्केट एक अपसाइड जाने का चांसेस है। मगर अगर समझो डाउन साइड एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। सेम 1:2 का टारगेट कंप्लीट हुआ हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे और टारगेट 60 पॉइंट्स के लिए रखेंगे। ये वीक में मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि मैक्सिमम एक ही बार एंट्री, क्योंकि मार्केट को अगर ये वीक में अगर ट्रेंडी होना है तो मार्केट फर्स्ट वीक में ट्रेंडी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक बैक टू बैक सपोर्ट ले रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आज भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 7वां टाइम, ठीक है। सो समझो इसको अगर मार्केट को अगर ट्रेंडी होना है कल के दिन तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर ये लेवल ब्रेक करेगा तो ट्रेंडी मिलेगा। मगर इन केस अगर समझो 25,600 के आसपास कहाँ पे तो गैप अप ओपन हो जाएगा, तो क्या करेंगे 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल दिखेंगे या फिर रेड कैंडल दिखेंगे। जो पहला कैंडल बनेगा उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। सेम एंट्री मैक्सिमम एक ही बार एंट्री 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। क्योंकि समझो एक बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया और उसके बाद एक रेड कैंडल बना के उसका लो ब्रेक हो जाएगा ना, तो समझ जाओ कि मार्केट क्या होगा, मार्केट एक एटलीस्ट गैप फिल करने आएगा या फिर साइडवेज ही चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट को समझो कल अप ट्रेंड देना है तो मार्केट पहला 15 मिनट का कैंडल बना के मार्केट अप साइड जाना चाहिए। या स्टार्टिंग में अगर काफ़ी यहाँ पे 2-3 कैंडल रेड बना तो समझ जाओ मार्केट एक साइडवेज चला जाएगा। और और आप देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद भी मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, क्योंकि देखो मेरा एक फिक्स था, मेरा एसएल क्या था 25,410 के आसपास का एसएल था। सो ये छोटे से पॉइंट के लिए मैं एग्जिट करना गलत बात है, क्योंकि समझो अभी यहाँ से आज अच्छा खासा रिवर्स हुआ, आपको पता चल गया कि क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर समझो मुझे पता है कि अभी सिर्फ 10 ही पॉइंट बाकी है और मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता तो मुझे जो 6,000 के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है वो शायद से नहीं मिलता। इसके लिए मार्केट को जो हम लोग ने एसएल लगा है वो एसएल तक आने दो, ठीक है। मार्केट एसएल लेके जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ कितना प्रॉफिट बचता है, जहाँ पे मेरी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आई थी वहाँ पे मुझे हार्डली 500 से लेके 600 तक का ही लॉस होता, ठीक है। सो मैं उतना दिन में 1800 के आसपास का लॉस देने के लिए रेडी था, क्योंकि मैंने पिरामिडिंग किया था, ओके। अगर विदाउट पिरामिडिंग करता तो मैं मेरी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देता। मैं पिरामिडिंग की वजह से मुझे 1800 से 2000 के आसपास का मैं एसएल लगा के रखा था। ये लेवल के आसपास आता तो शायद से 2000 का लॉस भी हो सकता था, ठीक है। सो मैंने मार्केट को मेरे एसएल तक आने दिया, मगर मार्केट ने वहाँ से रिवर्स होके मार्केट एक अपसाइड चला गया, ओके। और अभी भी आपको मेरा ट्रेड जानना रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तब जाके मैं मेरे टेलीग्राम पे मेरा ट्रेड डालना चालू कर दूंगा। और उसी के साथ अगर आपको मेरा एडजस्टमेंट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए रहेगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। धन्यवाद।